नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने करंट अफेयर के सेशन में। आज है 22 मई 2020 और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे डब्ल्यूएचओ का कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप यहाँ पर उनकी तस्वीर देख सकते हो। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 34वें सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 मई को कार्यभार संभालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन को डब्ल्यूएचओ का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब डब्ल्यूएचओ के बारे में बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है। आप सभी को पता है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके महानिदेशक का क्या नाम है, तो आप सभी जानते हैं इसके महानिदेशक का नाम है टेड्रोस। आप सभी को पता होना चाहिए इसके महानिदेशक का क्या नाम है, टेड्रोस। तो यहाँ पर मैं उसका नाम लिख देता हूँ। अब डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और इसमें टोटल 194 कितने 194 सदस्य हैं इसमें डब्ल्यूएचओ में। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है डॉक्टर हर्षवर्धन से। अभी हाल ही में 20 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन ने नाम बैठक में भाग लिया था। आपको ध्यान रखना है, नाम की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन एक स्वास्थ्य मंत्री है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम को हिंदी में बोला जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। कई बार एग्जाम्स में नाम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो नाम की फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1961 में। कब, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी बेलग्रेड में। कहाँ पर, बेलग्रेड सर्बिया में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू, टीटो और नासिर ने इसकी स्थापना करी थी। आपको ध्यान देना है, जवाहरलाल नेहरू, टीटो और नासिर ने इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ पर इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बैठक की अध्यक्षता अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे ने की। यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, एचआरडी मंत्री ने 3 हस्त पुस्तिका जारी की, उनके क्या नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ पर आप उनकी फोटो देख सकते हो। रमेश पोखरियाल हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं। हिंदी में इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बोला जाता है। यहाँ पर आप इनका नाम भी देख सकते हो। तो इन्होंने 3 पुस्तिकाएं जारी करी हैं। इन 3 पुस्तकों के नाम यहाँ पर है सेफ्टी हैंडबुक। 3 पुस्तकें कौन सी है, साइबर सेफ्टी हैंडबुक, इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ए हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल और 21 सेंचुरी स्किल्स। तो यहाँ पर 3 पुस्तकों के नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो हमारे एचआरडी मिनिस्टर का क्या नाम है, आप सभी जानते हैं, रमेश पोखरियाल हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं, कल एक क्वेश्चन आया था, हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने एक ऐप लॉन्च करी थी, उसका क्या नाम है, तो मैं आपको बता दूं, नेशनल टेस्ट अभ्यास। आपको ध्यान देना है, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि उस ऐप का क्या नाम है, नेशनल टेस्ट अभ्यास उस ऐप का नाम है। अब ये ऐप है क्या, तो ये जेई नीट स्टूडेंट के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है, जिनमें वह ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं, वो भी फ्री में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की। आप यहाँ पर देख सकते हो कि महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश के द्वारा। तो किस राज्य के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। तो अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के द्वारा एक और अभियान चलाया गया है। तो इस प्रवासी मजदूरों के लिए यहाँ पर देख सकते हो, उस अभियान का क्या नाम है, चरण पादुका। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप उसका नाम देख सकते हो। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत
नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो दीदी वाहन सेवा किस लिए शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल का क्या नाम है, आप सभी जानते हैं, भोपाल इसकी कैपिटल है। और यहाँ के सीएम का क्या नाम है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है, तो राज्यपाल का नाम है यहाँ के लालजी टंडन। आप सभी को पता होना चाहिए, लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं मध्य प्रदेश से। जैसे मालवा का पठार कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए मालवा का पठार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर सिंधी भाषा बोली जाती है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कैसी भाषा बोली जाती है, सिंधी प्लस हिंदी भाषा बोली जाती है। अब यहाँ पे एक उज्जैन शहर है, उज्जैन शहर है जो कि शिप्रा नदी के किनारे है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। आपको पता होना चाहिए उज्जैन शहर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे है, आपको पता होना चाहिए। अब एक महाराष्ट्र के द्वारा, आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र के द्वारा एक पहल शुरू की गई है। उस पहल का क्या नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, मी अन्नपूर्णा। मी अन्नपूर्णा उस पहल का नाम है, आपको ध्यान में रखना है। और जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा एक पहल शुरुआत की गई है, आपको ध्यान में देना है, स्कून कोविड-19। तो उस पहल का क्या नाम है, स्कून कोविड-19 बीट दी स्ट्रेस। तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा स्कून कोविड-19 बीट दी स्ट्रेस पहल शुरू की गई है। और महाराष्ट्र के द्वारा मी अन्नपूर्णा और दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन दो भारतीय पावर लिफ्टर को नाडा द्वारा निलंबित कर दिया गया है, उनके क्या नाम है। तो कई बार एग्जाम्स में नाडा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो सबसे पहले आपको नाडा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। आपको सबसे पहले तो नाडा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो दो भारतीय पावर लिफ्टर, एक है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को नाडा द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। पावर लिफ्टरों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं नाडा की। अब कई बार एग्जाम्स में नाडा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको सभी को पता होनी चाहिए नाडा की फुल फॉर्म क्या है। तो इसके महानिदेशक का क्या नाम है, तो इसके महानिदेशक का नाम है नवीन अग्रवाल। आप सभी को पता होना चाहिए नाडा के अध्यक्ष या फिर महानिदेशक का क्या नाम है, नवीन अग्रवाल। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। अभी हाल ही में भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार, किन्हें, अखिल कुमार को नाडा का डिसिप्लिनरी पैनल में नियुक्ति की गई है, किन्हें, अखिल कुमार को। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से देख लेते हैं खेल से संबंधित। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला पहला खेल कौन सा है, तो उस खेल का नाम क्या है, बुंडेसलीगा फुटबॉल। तो आपको पता होना चाहिए कि यह पहला खेल है जो कि लॉकडाउन के बाद स्टार्ट होगा, जो कि एक फुटबॉल से संबंधित है। तो आपको यह पता होना चाहिए बुंडेसलीगा फुटबॉल कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल है। और आपको अभी पता होना चाहिए आईसीसी ने बॉल को चमकाने के लिए थूक लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसने लगाया है, ये आईसीसी ने। तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी ने बॉल को चमकाने के लिए थूक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे खेल से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर इंजन का परिचालन शुरू कर दिया है, इसका क्या नाम है। तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला, आपको ध्यान देना है, पहला अपना इंजन का परिचालन शुरू कर दिया है जो कि 12,000 हॉर्स का है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर इसकी कैपेसिटी भी की है 12,000 हॉर्स पावर का। इसे एचपी बोला जाता है, तो एचपी की फुल फॉर्म क्या है, हॉर्स पावर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भारतीय रेलवे ने अपने 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वैग 12 का परिचालन शुरू कर दिया है। इस इंजन को 627 नंबर और वैग 12 नाम दिया गया है। तो इस इंजन का क्या नाम है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, इस इंजन का नाम है वैग
12 इस इंजन का नाम है। अब बात कर लेते हैं इस इंजन का निर्माण कहाँ किया गया है। तो इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया है। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है, बिहार के मधेपुरा में। कहाँ पर, बिहार के मधेपुरा में। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक लोको फैक्ट्री है जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे, आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय रेल मंत्री कौन है। भारत के रेल मंत्री कौन है, आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री का क्या नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक की एक नई मुख्य अर्थशास्त्री बनाई गई है। यहाँ पर उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट को नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप उनकी फोटो भी देख सकते हो। तो विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री का क्या नाम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्मेन रेनहार्ट। तो इन्हें वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप सभी को पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी को इसके अध्यक्ष का भी नाम पता होना चाहिए, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। आप सभी को इनका नाम याद होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो, प्रत्येक वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था 20 मई को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड बी डे। तो मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, 20 मई को, आपको ध्यान देना है। और अब बात करते हैं 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। आपको ध्यान देना है 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। 3 मई को मनाया जाता है प्रेस दिवस। तो यह कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है प्रेस डे। अब 5 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा दिवस। तो यह मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो 5 मई को मनाया गया है अस्थमा दिवस। 8 मई को, अब बात करते हैं 8 मई के बारे में। 8 मई को 2 दिन मनाए जाते हैं, रेड क्रॉस दिवस और थैलेसेमिया दिवस। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि 8 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो रेड क्रॉस और एक थैलेसेमिया दिवस। अब बात करते हैं 12 मई की। 12 मई को मनाया जाता है नर्स डे। कौन सा, नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे। 18 मई को मनाया जाता है म्यूजियम डे। आपको ये सारे दिन याद होने चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए लाइन वाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।